जय जगन्नाथ। आज हम बात करेंगे प्रभु श्री जगन्नाथ के बारे में। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में उड़ीसा के पुरी का जगन्नाथ धाम एक है। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को नील माधव के नाम से जाना जाता है। ऐसी कथा है कि श्री कृष्ण के देहत्याग के बाद पांडवों ने इनका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन शरीर ब्रह्मलीन होने के बाद भी भगवान का हृदय जलता ही रहा, तो हृदय को एक लकड़ी के सहारे जल में प्रवाहित कर दिया। उसी लकड़ी से प्रभु श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति बनी है। इसीलिए ये मान्यता है कि भगवान इस मंदिर में सशरीर मौजूद हैं और उनकी सेवा उसी रूप में की जाती है। भगवान भी सामान्य मनुष्य की भांति बीमार होते हैं और उनका उपचार किया जाता है। हर 12 साल में इनका आवरण बदल दिया जाता है। आज पुरी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। तो आइए जानते हैं ये पूरी कहानी। पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के मुखिया विश्ववासु नीलमाधव को अपने कुल देवता के रूप में पूजते थे। वहीं दूसरी तरफ मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, उत्कल में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने तुरंत कई ब्राह्मणों को उस मूर्ति की खोज में अलग अलग दिशाओं में भेजा। इन्हीं ब्राह्मणों में एक थे विद्यापति। भटकते हुए वह एक कबीले में पहुंचे जहां इन्हें पता चला कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नीलमाधव का उपासक है और यह विग्रह एक घने जंगल के बीच किसी पहाड़ी में गुप्त स्थान पर है। विद्यापति ने मूर्ति पाने के लिए मुखिया विश्ववासु की कन्या ललिता के साथ विवाह कर लिया। विवाह के कुछ समय बाद विद्यापति ने ललिता से नीलमाधव के दर्शन की इच्छा प्रकट की। ललिता ने अपने पिता से यह बात बताई और कहा कि उनके पति विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन करा दें। विश्ववासु इसके लिए राजी नहीं थे, लेकिन बेटी के हठ के आगे हार गए। इन्होंने शर्त रखी कि वे विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन करा देंगे, लेकिन इसके लिए विद्यापति को पूरे रास्ते अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रखनी होगी। विद्यापति इसके लिए तैयार हो गए। इन्होंने चतुराई दिखाए और कुछ सरसों के दाने पोटली में बांधकर अपने साथ रख लिए। रास्ते में सरसों के दाने गिराते गए। बाद में सरसों के दानों से सरसों का पौधा निकला। उसी को देखते हुए विद्यापति गुफा में पहुंच गए, लेकिन वहां पे मूर्ति नहीं था। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति गायब होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए, लेकिन साथ ही वादा किया कि उनकी मूर्ति का पूजा वो ही करेंगे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। राज इंद्रद्युम्न को सपने में भगवान ने बताया कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेना पड़ेगा। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धर कर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। 10 दिन तक लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें आती रहीं। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडिचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया।
जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी मिलीं। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं थे, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। ये भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। अगले वीडियो में जानेंगे कुछ अनसुनी बातें पुरी जगन्नाथ मंदिर के बारे में। नमस्कार। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।